हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल में मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 जून तो लिनियर अलजेब्रा के आज हम फिर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अक्सर एग्जाम में आते हैं और ये ऑलरेडी सभी क्वेश्चंस जनरली आपके CSIR नेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो उनको ही करना है। तो हमने पिछले लेक्चर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे जो 23 जून को किया था। अब ये 24 जून को भी मैं इस तरह से थोड़े क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो की PDF फाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और आज के मेरे वीडियोस का टारगेट मेरा 100 लाइक है। पिछले मेरे वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से पसंद किया है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है जो भी आपके फीडबैक और कमेंट्स मिले उसके थ्रू। तो ये मेरा टारगेट है, आप इसको ज़रूर कंप्लीट कराएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का एक फंडामेंटल रूल्स यदि आप समझ पाएंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही आसान है। लेट V be the real vector space of all polynomial in one variable with real coefficient of degree less than or equal to 3. डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 है। द प्रोवाइड द स्टैंडर्ड बेसिस 1x x स्क्वायर x क्यूब px इज इक्वल टू a नॉट a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब और tpx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस 1 a2x प्लस 1 होल स्क्वायर a3x प्लस 1 का होल क्यूब। अब एक्चुअल में ये दिया हुआ है आपको ये पोर्शन, तो अब इसको करना है राइट डाउन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द लिनियर ट्रांसफॉर्म। एक्चुअल में ये दिया क्या है, इसको चेंज करिए। देखिए ये है t जो px है हमारा इक्वल टू ये दिया हुआ है px प्लस 1। ठीक, इस वाले में यदि हम x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें px प्लस 1। बस अब ये समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले अगर आप px को 1 लेते हैं, देखिए px को 1 कंसिडर कर लेंगे तो क्या मिलेगा। px को अगर 1 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे tpx आपका क्या मिलेगा, tpx इज इक्वल टू px प्लस 1। तो 1 प्लस मतलब यहाँ पे जो है ना 1 को रिप्लेस करना है, तो सिंपली से इसको कैसे रिप्लेस कर देंगे आप, 1 ही मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे x है नहीं तो कांस्टेंट मिल जाएगा ये। ठीक है, अब अगर आप px इक्वल टू x ले लेते हैं तो tpx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को किससे रिप्लेस कर देना है, x प्लस 1 से, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। मतलब इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस x। और यहाँ देखिए 1 आया है, मतलब इसको आप 0x प्लस 0x स्क्वायर और प्लस 0x क्यूब तक जा सकते हैं आप। और इसको हमेशा कॉलम फॉर्मेट में लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आ जाएगा आपका 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब। ठीक, कॉलम फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने का तरीका, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप px इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं तो tpx क्या मिलेगा आपको, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो रीअरेंज करके 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस 0x क्यूब यहाँ पर लिख सकते हो आप। ठीक है, एंड फिर आगे का पोर्शन। अब लास्ट का जो बच गया क्यूब का, कि अगर आप px इज इक्वल टू क्यूब लेते हैं x का क्यूब, तो आगे जो पोर्शन आपका बनता है tpx, तो tpx इज इक्वल टू क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल क्यूब। तो आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब को हम इधर लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x हो गया और प्लस 3x स्क्वायर भी हो जाएगा। ये रिजल्ट बन गए। अब इसको हमें कॉलम फॉर्मेट में लिखना है, तो 1 0 0 0। देखिए 1 0 0 कहाँ पे आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 0 0 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये पहले कॉलम्स पे देख लेते हैं। 1 0 0 मतलब जो पहला आ गया 1 0 0 0। दूसरे में अब देखिए 1 1 0 0 1 1 0 0, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 1 0 0। आगे देखते हैं। अब इस वाले में देखिए 1 2 1 0, 1 2 1 0 नहीं है यहाँ पे, खत्म, मतलब 1 2 1 0। तो ये ऑप्शन इधर चले गए, ये भी चला गया आपका, बचा सिर्फ ये। यहाँ पे 1
3 3 1 1 3 3 1, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पा रहे थे। बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था जिसको आप इतनी आसानी से कर पाते। और एक फैक्ट भी है इस तरह से, देखिए ऐसा इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन है, वन स्टेटमेंट फॉरवर्ड। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है। कंसिडर लीनियर ऑपरेटर R2T they defined by LPT and PT plus 1 PT. So matrix L in the standard basis 1T square is what? अब यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट है, बट अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे पहला अगर हम यहाँ पे वर्कआउट में लेकर के आए कि मान लीजिए PT इज इक्वल टू आप 1 लेते हैं, तो LPT क्या हो सकता है, देख लीजिए। कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट PT प्लस 1, T को रिप्लेस करते हैं लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो PT प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1, सो इट विल बी 0। मतलब इसको ले सकते हो 0 प्लस 0x प्लस 0t है प्लस 0t स्क्वायर। तो पहला जो मैट्रिक्स आएगा 0 0 0, तो 0 0 0 मतलब अब इसमें सभी 0 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो 0 0 कहाँ मिल रहा है, देख लीजिए, कॉलम फॉर्मेट में है नहीं, ये गलत, ये भी चला गया आपका, सिंपल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच गया ये। अगर मान लीजिए जैसे आप PT इज इक्वल टू यहाँ पे T लेते हैं, तो अब के देखिए क्या होगा, LPT की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगी, यहाँ पे PT प्लस 1 मतलब T प्लस 1 और माइनस T, तो बचा 1, मतलब 1 प्लस 0T प्लस 0T स्क्वायर, सिंपल। तो 1 0 0 1 0 0 यहाँ से आ गया। कॉलम फॉर्मेट में हमेशा लिखेंगे। और फिर आप अगर PT इज इक्वल टू T स्क्वायर लेते हैं, तो T स्क्वायर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, PT और L, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस T स्क्वायर, सिंपल। इसको फॉर्मेट कर लीजिए, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपका मिलेगा 1 प्लस 2T एन प्लस 0T स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल, 1 2 0। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनाइजेबल ओवर R। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है नॉट डायगोनाइजेबल है ओवर R। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायगोनाइजेबल से रिलेटेड आपका बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है। तो आपको मैट्रिक्स को डायगोनाइजेबल चेक करना होगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। 2 0 1 0 3 0 0 0 2, तो सबसे पहले इनकी आइगन वैल्यू को देखना पड़ेगा कि आइगन वैल्यू एक्चुअल में क्या है। तो फर्स्ट अगर A की बात करेंगे, फिर B की बात करेंगे, तो देख लीजिए, इसको मैंने सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है ये भी यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ। तो जो है वर्कआउट में अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा हमारा, देख लीजिए इसमें क्या क्या दे रहा है आपका कि आइगन वैल्यू 2 हो चुकी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 2 हो जाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो फाइंड द आइगन वैल्यू का वेक्टर करस्पॉन्डिंग 2। अब करस्पॉन्डिंग वेक्टर 2 के थ्रू आइगन वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए क्या मिल रहा है। और इस केस में हम नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल को फाइंड करेंगे, तो फ्री वेरिएबल्स हमारे पास कितना मिलेगा 3 माइनस 2 1, क्योंकि रैंक इज 2। वी गेट ओनली वन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2 बट रिक्वायर्ड 2, सो विच इज नॉट डायगोनाइजेबल। मैं जो अपना तरीका यूज करता हूँ, मैं सिंपल सा देखता हूँ कि जितने नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज हैं उतने आइगन वेक्टर्स मिलने चाहिए। मैं इस ट्रिक यूज करता हूँ डायगोनाइजेबल के लिए। और भी ट्रिक्स होते हैं, बट एक जनरल अगर जब रूट से रिपीटेड हो तो उस केस में मैं ऐसे ही इसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ। बी में आ जाइए, जो बी ऑप्शन है उसमें लैम्डा जो फाइंड कर लिया 0 2 आ गया, तो चूंकि डिस्टिंक्ट है तो इसलिए डायगोनाइजेबल होगा। सी ऑप्शन आइगन वैल्यू फाइंड द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग 3, तो आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग 3 हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्योंकि 3 रिपीटेड है तो a माइनस 3 आए तो लैम्डा। अब देख लीजिए फ्री वेरिएबल्स 3 माइनस 1 इज 2, सो वी गेट 2 फ्री वेरिएबल्स। It means we get 2 eigenvector corresponding lambda equal to 3. One other get lambda equal to 2. So we get total 3 eigenvector corresponding
आइगन वैल्यू 233, सो विच इज डायग्नोजेबल एंड विच इज आल्सो डी ऑप्शन जो है क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे इसकी वजह से डी भी ऑप्शन का डायग्नोजेबल है। तो सिर्फ जो ए वाला है वो डायग्नोजेबल नहीं है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रो स्पेस ऑफ ए 40x80 मैट्रिक्स A has dimension 35. What is the dimension of space solution Ax equal to 0? तो अगर आपके पास सॉम सीरीज होगी लीनियर अलजेब्रा की तो वहाँ पे ये इस तरह का वर्कआउट दिया है नंबर ऑफ स्पेस सोल्यूशन जो होता है उसके बारे में कि ये होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस सिंपली रैंक ऑफ जो भी मैट्रिक्स दिया है या डायमेंशन आप कह सकते हैं डायमेंशन, ठीक है। सिंपल से लॉजिकल है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो कॉलम्स हमारे पास कितना है, ये कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम्स हमारा 80 है, तो 80 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और माइनस डायमेंशन 35 है, सो वी गेट द 45। सो जो ऑप्शन हमारे पास सी है इस क्वेश्चन का सही है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा रिजल्ट। आई क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द मैट्रिक्स A221 और 02 -1 003 21 00 02 0003। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। व्हाट इज द आंसर, विच आंसर इज द करेक्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि A and B आर सिमिलर मैट्रिक्स ओवर द फील्ड Q and A is diagonalizable over the field Q and B is Jordan canonical form of A and minimum polynomial of the characteristic polynomial of A are is the same, ठीक है। ये आपको बताना है। B is the Jordan canonical form of A। तो अब हमें ये देखना है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले दोनों के आइगन्स वैल्यू की बात कर लें। A और B के आइगन्स वैल्यू जो है देख लीजिए क्या है। ऑप्शन A एंड B के जो आइगन वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब कर रहा है A इज डायग्नोजेबल ओवर द फील्ड Q। अब A इज डायग्नोजेबल है कि नहीं ये चेक करना आपको है, सिंपल सा है। तो A अब सिमिलर होने के लिए क्या क्या कंडीशन है देखिए। लैम तो A एंड B आर सिमिलर ओवर द फील्ड, क्योंकि आइगन्स वैल्यू दोनों की सेम है। तो दोनों सेम है, इसके वजह से ये आपका क्या है, आपका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बट नॉट डायग्नोजेबल। डायग्नोजेबल चेक कर लीजिएगा। डायग्नोजेबल की जो कंडीशंस होगी उसको आप चेक करके डिफाइन कर सकते हैं कि डायग्नोजेबल हम कैसे चेक करते हैं। मैंने पिछले भी बताया था डायग्नोजेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब B इज ए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म अब कैसे लिखते हैं आपको पता है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 223s 210 020 एंड क्योंकि एटलीस्ट 2 है तो कम से कम एक मैट्रिक्स जो ऑर्डर होगा उसका 2x2 का ऑर्डर का होगा, तो है आपके यहाँ पे एंड ऑर्डर 2 करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 2, ठीक है। सो B इज ए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये क्लियर हो गया आपका। एंड आल्सो कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमम पॉलिनोमियल आर द सेम। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर जनरली फाइंड है A, C एंड D। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के थ्रू हम इसको डिफाइन कर पाए तो हमारा ये रिजल्ट तो इज़ बेटर देन कि आप इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करें। सिमिलर के लिए हम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सबको आप समझ सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू।